हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन के दिन चुपचाप गाय को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं रक्षाबंधन के बारे में। इसीलिए आज का वीडियो को पूरा जरूर देखना और समझना, ताकि आप लोगों को जो है इस रक्षाबंधन से जुड़ी हुई सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार है वो किस दिन पड़ेगा, मतलब किस तारीख को पड़ेगा। क्योंकि इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोगों में सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि इस बार 19 अगस्त को रक्षाबंधन है कि 20 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो यहां पर हम आपको सीधा सा जवाब देते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार है वह सावन महीने की जो है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पड़ता है। तो इस बार जो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पड़ रही है वह 19 अगस्त 2024 के दिन सोमवार पर पड़ रही है। और इस बार का सावन वैसे भी खास है क्योंकि सावन शुरू भी सोमवार के दिन से हुआ था और सावन पूरा भी सोमवार के दिन ही होगा। और जो इस बार का जो सावन है वह 5 सोमवार का है और रक्षाबंधन का त्योहार पड़ रहा है वह सावन के 5वें सोमवार पर पड़ रहा है, आखिरी दिन पर पड़ता है, जो सावन का महीने का 5वां सोमवार 19 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर पड़ रहा है। तो यह बात आपको क्लियर हो गई कि इस बार रक्षाबंधन है वह 19 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर मनाया जाएगा। ये तारीख आप लोगों ने जान ली। इसके बाद में भक्तों सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा। तो इसका जवाब है हाँ, इस बार भी जो है रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया पड़ रहा है। पर हाँ, इस बार जो भद्राकाल है हर साल की तरह नहीं है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो भद्राकाल जो है वह पूरे दिन पड़ रहा था, जिससे कि हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना पाए। पर इस बार भद्रा का साया एक समय तक ही सीमित है। हम आप लोगों को बता दें कि भद्राकाल का जो समय होता या भद्रा का साया होता है, रक्षाबंधन के दिन उस समय से लेकर उस समय तक आप लोगों को राखी नहीं बांधनी चाहिए, रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए, मांगलिक और कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा समय के अंदर भद्राकाल के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। भद्राकाल का समय सबसे पहले आप लोग नोट कर लो, ध्यान से सुन लो, और इस समय के बीच में आप लोग राखी ना बांधे, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य मत करना। तो वही भद्राकाल का जो समय है वो 19 अगस्त के दिन ही पड़ेगा, जिस दिन सावन महीने का आखिरी सोमवार है और रक्षाबंधन का त्योहार है और पूर्णिमा तिथि। तो भद्राकाल का जो समय है वो 19 अगस्त को सुबह 5:53 से शुरू हो जाएगा। सुबह 5:53 से रक्षाबंधन के दिन, मतलब कि सुबह 5:53 के बाद से हम कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। तो ये भद्राकाल कब तक रहेगा? तो भक्तों ये भद्राकाल दोपहर के 1:30 बजे तक रहेगा, मतलब 19 अगस्त को दोपहर के 1:30 बजे तक, यानी 1:32 पर ये जो भद्राकाल है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब सुबह 5:53 से दोपहर 1:30 बजे तक, यानी 1:32 तक आप लोग अपना रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना सकते हैं, मतलब राखी नहीं बांध सकते, भाई बहन जो है रक्षाबंधन नहीं मना सकते। ध्यान रखना, इस बीच में कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होता है, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उसे कार्य में सफलता नहीं मिलने वाली। इसलिए भद्राकाल के समय इन सभी चीजों का ध्यान रखना। वही रक्षाबंधन में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है क्या है, तो हमने आपसे क्या बोला कि 1:30 बजे तक जो है भद्रा का समय रहेगा, मतलब 1:32 तक आपको रक्षाबंधन नहीं मना सकते। और 19 अगस्त को 1:30 बजे के बाद से आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकती है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है, वह भी आप लोग यहाँ पर जान लो। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वह 19 अगस्त को 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा, 1:32 से शुरू हो जाएगा, जो कि शाम को 6:25 तक रहेगा, यानी 6 बजे तक आप लोग रक्षाबंधन मान सकते हो। अब इसका कारण क्या है? वैसे तो भक्तों जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वह रात्रि 9:05 तक और 9:08 तक। आप यह समझो कि रात्रि को 9 बजे तक जो है 19 अगस्त के दिन जो है यहाँ पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। और दोस्तों आप सभी लोग यह बात जानते हैं कि राखी रात्रि में नहीं बांधी जाती है, इसलिए हमने आपसे बोला कि जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक रहेगा। 6 बजे से पहले पहले आप कभी भी अपनी राखी बांध सकते हो, रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
और अगर आप रात्रि में राखी बांधना चाहती हो तो आप रात्रि को 9 बजे से पहले पहले कभी भी रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। और वास्तव में 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज दोस्तों। 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहें व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौमाता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो वह कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय है जिन्हें यदि आप 19 अगस्त सावन पूर्णिमा व सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे क्योंकि आपको 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच में से देखा, काट काट कर देखा तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन के दिन करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं सभी से छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, ये फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके तो शेयर करना न भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। दोस्तों साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब ये जो 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन के दिन जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है।
शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांगकर। दोस्तों, 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण न हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन पर उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और यह उपाय 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन के दिन जरूर करना चाहिए। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कदम चूमते हैं। सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती किसी तरह। कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय है, प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन से आपको लाभ शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। में गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुद्द न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि भक्तों को यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। भक्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां भक्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। भक्तों, हमेशा ध्यान रखें कि पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है, जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते हैं वह माह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है।
गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह इस जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ भक्तों शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है दोस्तों। ऐसे दूध को दोहने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशीय है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी नवरात्रि या एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कूबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। दोस्तों, अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौमाता आती हुई दिखाई दे तो गौमाता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। भक्तों, गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल न रखें। बासी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। और साथ ही साथ 19 अगस्त सावन पूर्णिमा और सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन पर आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोही को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुहक का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ न हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ न कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है।
इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए, यह अपने हाथों से खुद लगाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें, खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार पर मोरपंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोरपंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोरपंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोरपंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक लें। भक्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सबसे दिल से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।